तो हाय एवरीवन फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है एक लिंगाश्रय उभय लिंगाश्रय। तो इसी पे बात करते हैं कि एक लिंगाश्रय क्या होता है, उभय लिंगाश्रय क्या होता है। तो सबसे पहले आपको बता दें, जैसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया था द्विलिंगी जीव और एकलिंगी जीव। तो ये द्विलिंगी जीव एकलिंगी ये प्रक्रिया जो पाई जाती है जीवों में पाई जाती है, लेकिन उसी तरह उभय लिंगाश्रय और एक लिंगाश्रय ये प्रक्रिया पेड़ पौधों में पाई जाती है। उसे मतलब एक लिंगी और द्विलिंगी जीव हमने आपको बताया था, उसी तरह इसमें भी है। तो जैसे सबसे पहले समझते हैं एक लिंगाश्रय क्या होता है। एक लिंगाश्रय मतलब होता है जैसे हमारे जैसे जीवों में नर और मादा पाए जाते हैं, तो उसी तरह पेड़ पौधों में भी नर पाए जाते हैं। मतलब नर अलग होगा, पौधे अलग होंगे। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि नर और मादा अलग अलग पेड़ पौधे पाए जाते हैं। जैसे अगर दो पेड़ है तो एक पे नर है और एक मादा है। तो इससे मतलब एक लिंगाश्रय यही मतलब हो जाएगा कि मतलब नर और मादा अलग अलग पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो ये एक लिंगाश्रय कहलाता है। मतलब जो नर और मादा अलग अलग पौधों में पाए जाते हैं, तो ये एक लिंगाश्रय कहलाते हैं। तो हम लिखते हैं, यदि परिभाषा लेते हैं, ये ऐसे पौधे ऐसे पौधे जिनके नर व मादा अलग अलग पौधों पर पाए जाते हैं जैसे मैंने आपको बताया कि नर नर और मादा अलग अलग होंगे। मतलब एक इस पेड़ पे होगा तो एक उस पेड़ पे होगा। मतलब नर और मादा साथ में नहीं होते हैं। तो ऐसे पौधे जिनके नर और मादा अलग अलग, मतलब नर और नर व मादा अलग 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 पौधों, मतलब ऐसे पौधे जिनके नर व मादा अलग अलग पौधे पाए जाते हैं। मतलब नर और मादा अलग अलग पौधे पर होने चाहिए। तो ऐसे कौन से पौधे होते हैं, ऐसे कौन से पेड़ होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे पपीता पपीता हो गया, खजूर हो गया आदि। और बहुत सारे पौधे होंगे। तो, खजूर हो गया, पपीता हो गया, और पौधे हैं। तो एक लिंगाश्रय आपको समझ में आ गया होगा। आप अब बढ़ते हैं उभय लिंगाश्रय। उभय लिंगाश्रय जैसे मोनेशियम जिसे मोनेशियस कहते हैं। तो उभय लिंगाश्रय क्या होता है। उभय लिंगाश्रय मतलब इसमें जो है एक लिंगाश्रय में नर और मादा अलग अलग पौधे पाए जाते हैं। तो उभय लिंगाश्रय पे ऐसा होता है कि नर और मादा एक ही पेड़ पे होंगे। मतलब पेड़ एक होगा और नर और मादा दोनों एक ही पौधे पर पाए जाते हैं, तो ये उभय लिंगाश्रय होता है। मतलब ऐसे पौधे ऐसे पौधे जिनमें नर व मादा एक साथ पाए पाए जाते हैं। मतलब ऐसे पौधे जिनमें
नर व मादा एक साथ पाए जाते हैं। अब ऐसे कौन से पौधे होते हैं, जैसे हो गया, जैसे एग्जाम्पल के लिए कद्दू, कद्दू, लौकी, करेला आदि। मतलब कद्दू हो गया, लौकी हो गया, करेला हो गया। तो इसमें जो कद्दू, लौकी, करेला मतलब और से होंगे और होते होंगे, लेकिन कद्दू, लौकी के पेड़ पे नर और मादा एक साथ पाए जाते हैं। अब कभी आपने गौर करके देखा होगा कि जब कद्दू पर फूल आते हैं तो कुछ फूल सूख जाते हैं अपने आप, और कुछ 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 फूलों के कुछ फूल के साथ मतलब कुछ फूल सूख जाते हैं, अब कुछ फूल में बतिया मतलब बीज आना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे आपने कद्दू का देखा होगा, तो कुछ फूल सूख जाते हैं अपने आप, अब कुछ फूलों पर मतलब छोटा सा कद्दू लगना शुरू हो जाता है, मतलब छोटी बतिया आ जाती है। मतलब जिसमें बतिया आ जाती है, जिसमें कद्दू लगना शुरू हो जाता है, वो हो जाती है मादा, और जो सूख जाते हैं वो हो जाते हैं नर। आप गौर करके कभी देखना। फिर इनमें संतानें कैसे उत्पन्न होते हैं, मतलब हमेशा जब कोई संतान उत्पन्न करता है, अगर जीवों में जो संतान उत्पन्न करता है, तो नर जो है मादा के पास जाती है, अब मादा नर के पास आती है, क्योंकि बिना नर और मादा के संतान उत्पन्न नहीं होती है। तो इसमें भी नर और मादा होते हैं, और नर भी होते हैं, मादा भी होते हैं। तो इनमें संतान कैसे उत्पन्न होती है, मतलब हाँ, जीव तो एक दूसरे के पास चले जाते हैं, लेकिन इनमें तो फूल होते हैं, सिर्फ एक नर का फूल है, एक मादा फूल है, लेकिन इनमें संतान कैसे उत्पन्न होती है। तो आपको बता दें, जैसे हम उदाहरण के लिए माने, जैसे मान लो कि एक ये फूल है, जैसे कोई सा भी होगा, जैसे उदाहरण के लिए अपने मान लिया कि जैसे एक ये फूल है, अब एक ये फूल मान लिया, जैसे इसको हम मान लेते हैं नर, और एक इसको मान लेते हैं मादा। मतलब दोनों फूल हैं, एक नर फूल है, एक मादा फूल है। तो अब एक दूसरे के पास कैसे जाएंगे, बिना पास जाए संतान उत्पन्न नहीं होती, मतलब इसमें कोई बीज नहीं बनेगा बिना मिलने के, बिना अगर जब तक ये मिलेंगे नहीं, तो इनमें बीज नहीं बनेगा। तो ये कैसे मिलेंगे, तो आपको बता दें, जैसे नर होगा, तो जैसे हमारे हमारा शरीर में जैसे बीज जैसे शुक्राणु बनता है, तो इनमें भी बनता है। इनमें क्या, इन्हें परागकण बनते हैं। परागकण ये छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे, वो हमको दिखाई नहीं देते हैं। तो इसमें जो फूल में परागकण बनेंगे, और जब ये फूल होगा, तो जब खिलेगा तो इन्हें परागकण बन जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, कीट बच्ची जो तितली वगैरह इस पे आएंगी, तितली वगैरह मतलब भोजन के लिए आएंगी इस पे, तो इस पे बैठेंगे। तो जो परागकण है वो मतलब तितलियों के या जितने कीड़े मकोड़े कीट बच्ची आएंगे उनके पैरों पर चिपक जाएंगे, परागकण चिपक जाएंगे, और यही पक्षी उड़कर मतलब यही इसमें से कीट उड़कर इस पे बैठेगा। तो जो जो उस पे जो परागकण चिपके हैं, वो इसके इसके मादा के वर्तिकाग्र मतलब अंडाणु से मिल जाएगा। मतलब जो इसके पैर से परागकण है, वो इससे मादा से मिल जाएगा। तो इनमें जो दोनों में निषेचन हो जाएगा। तो ये इसमें जो निषेचन होगा, तो इससे इसमें बीज बनना शुरू हो जाएगा, और जो नर का जो फूल होगा वो कुछ दिनों बाद अपने आप सूख जाएगा। तो वैसे इनमें प्रक्रिया पाई जाती है। तो इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो, तो आप जरूर कमेंट में पूछना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।